पीएम ने तमिलनाडु में एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का किया उद्घाटन। भारतीदासन यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। लक्षद्वीप और केरल भी जाएंगे पीएम। ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल से पेट्रोल डीजल की किल्लत, फल सब्जी महंगे, हिट एंड रन कानून में सजा, जुर्माने का विरोध। राजस्थान, एमपी समेत 10 राज्यों में ज्यादा असर। दिल्ली में भाजपा की बैठक में मंथन, शाह नड्डा हुए शामिल। अब की बार 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार का दिया गया नारा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम और लोकसभा चुनाव पर चर्चा। मेदांता हॉस्पिटल पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। मेदांता अस्पताल में भर्ती मरीजों का जाना हाल। अयोध्या के संत का हालचाल लेने पहुंचे सीएम योगी। नए साल में यूपी में बिकी 700 करोड़ की शराब। सामान्य दिनों में 150 से 170 करोड़ की बिकती है शराब। 30 और 31 दिसंबर को 700 करोड़ की रिकॉर्ड बिक्री हुई। 19 राज्यों में कोहरा, 9 शहरों में जीरो विजिबिलिटी। राजस्थान, यूपी में सुबह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस। उत्तर भारत में शीतलहर की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बड़ा फैसला, सारे मसलों पर समाधान हो गया। तो ये ट्रांसपोर्ट यूनियनों की तरफ से ये बात कही गई है, 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। बैठक में अहम फैसला लिया गया है। एसोसिएशन की सलाह के बाद लागू होंगे नियम। अब नए कानून अभी लागू नहीं हुए। एसोसिएशन की तरफ से यह बात कही गई है गृह सचिव के साथ बैठक के बाद। हिट एंड रन पर नया नियम लागू नहीं होगा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक खत्म हुई है। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिल्ली से दिखा रहे हैं। सारे मसलों पर समाधान हो गया है। ये यूनियन की तरफ से ये बयान जारी किया गया है। 10 साल की सजा, जुर्माना अब लागू नहीं। केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में यह बैठक हुई थी और बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों में सहमति बनी है। एसोसिएशन की सलाह के बाद अब नियम लागू करने की बात कही गई है। नए नियम अब अभी लागू नहीं होंगे, ये एसोसिएशन की तरफ से बात कही गई है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों की तरफ से ये संयुक्त बयान सामने आया है। इस वक्त ये बड़ी खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक के बाद बयान सामने आया है। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का यह बयान सामने आया है। सारे मसलों का समाधान हो गया है। ये एआईएमटीसी के माध्यम से बयान जारी किया गया है। 10 साल की सजा, जुर्माना लागू नहीं होगा। तो केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन का बयान सामने आया है। एसोसिएशन की सलाह के बाद अब नियम लागू होंगे, ऐसा बयान सामने आया है। नए कानून अभी लागू नहीं होंगे, ये बात एसोसिएशन की तरफ से कही गई है। हिट एंड रन मामले में जो कानून बना है वो कानून अभी लागू नहीं होगा। ये बात केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में, ट्रांसपोर्टर के साथ जो बैठक हुई, इस बैठक में ये बात तय हुई है। और लखनऊ से हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष जी, जिस तरीके से 2 दिनों से ये बड़ा मामला चल रहा था, हिट एंड रन मामले में पूरे देश में चक्का जाम हुआ था और खासकर कुछ प्रदेशों में इसका व्यापक असर भी दिखाई दिया है। ऐसे में अब गृह सचिव की बैठक के बाद इस कानून पर कमबैक किया गया है। ट्रांसपोर्टरों का बयान भी सामने आ गया। उनका कहना है कि केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक में यह मामला सुलझा लिया गया है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या बन के उभरी थी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन थे वो उनकी तरफ से हड़ताल का ऐलान किया गया था और काफी एक गृह सचिव जो अजय भल्ला हैं उनके साथ एक मैराथन बैठक हुई है। जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग रहे हैं उनके साथ बैठक हुई है। बैठक के बाद
ये ऐलान किया गया है, सहमति बन गई है जो ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो सदस्य थे उनके साथ और केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला की बैठक के बाद एक सहमति बन पाई है कि जो हिट एंड रन मामले में जो 10 साल की सजा का प्रावधान था, जो जुर्माने का प्रावधान था, वो अभी लागू नहीं किया जाएगा। उसे लागू करने के पहले जो ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के जो मेंबर्स हैं उनके साथ विधिवत बातचीत होगी, उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा। तो इसके बाद ये जो सहमति बन गई है केंद्र सरकार, चूंकि एक तरह से कहीं से भी कोई मैसेज पहुंचान नहीं हो रहा था और व्हाट्सएप और तमाम चीजों से जो ड्राइवर थे, जो ट्रांसपोर्टर थे, इनको जानकारी मिल रही थी, कहीं से कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही थी, इसलिए बड़ी पैनिक वाली स्थिति हो गई थी। तमाम पेट्रोल पंपों पर लाइन लग गई थी, सब्जी के बाजारों में लाइन लग गई थी, एकदम बिल्कुल आप ये समझिए कि अफरा तफरी का माहौल था कई राज्यों में। लेकिन अब इस खबर आने के बाद, इस खबर को आने के बाद कहीं ना कहीं अब लोगों ने राहत और सुकून की सांस ली है कि अजय भल्ला की साथ जो मीटिंग हुई ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट जो मोटर कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं उनके बैठक के बाद ये निष्कर्ष निकाला गया कि अभी ये नियम लागू नहीं किए जाएंगे और जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के लोग हैं उन्होंने अपील की है सभी ट्रक ड्राइवरों से, सभी ट्रांसपोर्टरों से कि वो हड़ताल खत्म कर दें, वो अपने काम पर लौट जाएं। तो निश्चित रूप से एक बड़ी राहत भरी खबर ये उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। जी हाँ मनीष जी, अहम सवाल ये है कि केंद्र सरकार ये कानून लेके आई, किसी भी यूनियन से इस पर चर्चा नहीं की गई, सवाल उनसे किसी तरीके के सवाल जवाब नहीं हुए, उसके बाद अब एक बार फिर से बैकफुट पर आना पड़ा है गवर्नमेंट को। देखिए बैकफुट पे तो हम नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट बैकफुट पे आई थी, बस जानकारी का अभाव था। जैसा कि पहले भी जो होम मिनिस्ट्री से जो बयान जारी किए गए थे, जो केंद्र सरकार की तरफ से प्रवक्ताओं की तरफ से जो पहले बयान आए थे, उसमें भी ये कहा गया था कि जो ड्राइवर्स हैं, जो एसोसिएशन के लोग हैं, उन्हें सही बात नहीं बताई जा रही है, सही बात समझाई नहीं जा रही है और वहां बरगलाने की कोशिश की जा रही है और वो अफवाहों पर ध्यान न दे, वो हड़ताल न करें, अपने काम पे लौटें। लेकिन क्योंकि एक कोई अफवाह अगर एकाएक जोर पकड़ती है, फैलती है, तो थोड़ा रोक पाना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है किसी भी सरकार के लिए। तो ये जो कानून बनाए गए थे, इन कानूनों का पालन कब से किया जाना है, या इन कानूनों को लागू कब से किया जाना है, या इसमें अभी कोई बैठक होगी या फैसला ले लिया गया, इस बात की कहीं से कोई पुख्ता एक तरह से जानकारी निकल के नहीं आई थी और अफवाहों में ये पूरा मामला फैल गया था, जिसके बाद ये समझ में आया कि केंद्र सरकार की तरफ से भी इस तरह के तमाम जो है बयान जारी करने पड़े कि अफवाह है, अभी इन सब चीजों पर मत जाए। लेकिन अब जब ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट मोटर कॉर्पोरेशन के सदस्यों के साथ बैठक हुई है, बैठक के बाद जब केंद्र सरकार के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अभी ये नियम बनाए जाए हैं, अभी ये ड्राफ्टिंग हो रही है, अभी इस नियम को लागू नहीं किया जाएगा। लागू करने के बाद तमाम जो एसोसिएशन के लोग हैं उन लोगों के साथ मिल बैठ के बातचीत होगी, विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तब ये स्थिति क्लियर हो पाई है और स्थिति क्लियर होने के बाद अब जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उन्होंने अपील की है तमाम अपने ट्रांसपोर्ट यूनियन से, तमाम ड्राइवरों से कि वो हड़ताल खत्म कर दें और अपने काम पर वापस लौट जाएं। हाँ, निश्चित रूप से मनीष जी, इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, सरकार के द्वारा कानून बनाया गया था, अभी इस पर इम्प्लीमेंटेशन होना था। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से एक मेरा जैसा कि मानना है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर मैसेज शायद नहीं दिया गया, जिससे लोगों में ये अफवाह फैली और ये अफवाह मल्टीपल बढ़ती जा रही थी, जिससे लोगों में एक पैनिक क्रिएट हुआ, जिसके बाद पूरे देश में चक्का जाम की स्थिति बनी। और अब गृह सचिव के साथ बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन के लोग जो निकले हैं उन्होंने बयान दिया है, तो निश्चित रूप से अब ये हड़ताल, ये चक्का जाम खत्म होगा और नए माहौल में बैठकर इस कानून पर डिस्कस किया जाएगा, ऐसा कहना है। उसके बाद चीज़ों को बैठकर तय किया जाएगा, उसके बाद इस कानून पर गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, ऐसा कहना है ट्रांसपोर्ट यूनियनों का। और हमारे रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे का भी यही कहना था कि गवर्नमेंट ने इस कानून को बनाया था, हालांकि अभी ये लागू तुरंत नहीं हुए थे, लेकिन चूंकि एक अफवाह तुरंत फैली और लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ, जिसके बाद अब आगे इस तरीके की स्थिति न बने और तमाम जो अव्यवस्थाएं देश में फैलने लगी थी उसको देखते हुए गृह सचिव के साथ तुरंत ये बैठक की गई और इस गंभीर समस्या पर सहमति भी बनी है। तो केंद्रीय गृह सचिव ने सर्वसम्मति से ये फैसला लिया है और ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ बैठक में ट्रांसपोर्ट यूनियनों की जो मांग थी कि
इस कानून को अभी न लागू किया जाए तो अभी ये कानून लागू नहीं होगा। और जो तमाम तरीके का अफवाहें लगातार फैलती जा रही थी, जिससे अव्यवस्थाएं भी फैल रही थी, उन अव्यवस्थाओं पर अब विराम लगेगा। आपको बता दें पूरे देश में नए साल का पहला दिन ही इस तरीके का गुजरा है कि पूरे देश में अफरा तफरी में मच गई। तमाम एसेंशियल जो सर्विसें हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है और लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ट्रक एसोसिएशन के साथ ही रोडवेज बस एसोसिएशन और टैक्सी यूनियनों की तरफ से इसमें इस चक्का जाम में सहयोग किया गया, जिसके बाद पूरे देश खासकर कुछ राज्यों में इसका व्यापक असर देखने को मिला है और तमाम लोगों को भी इसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि कल ये हड़ताल जारी शुरू हुई थी और आज ही सब्जियों के दाम दुगने और तीन गुने रेट पर पहुंच गए, जबकि पेट्रोल पंपों पर भी अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। पेट्रोल पंपों पर लोग आगे पेट्रोल पंप न मिलने की अफवाह सुनकर पेट्रोल पंप की तरफ भागे नजर आए और अपना ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल लेने की लोगों में होड़ भी देखने को मिली। तो तमाम तरीके की ये अव्यवस्थाएं फैल रही थी, उसमें अफवाहें भी आग में घी का काम कर रही थी। लेकिन केंद्रीय गृह सचिव के साथ अब ये बैठक के बाद समाधान निकाल लिया गया है और निश्चित रूप से राहत भरी खबर है पूरे देश के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो इससे प्रभावित हो रहे थे, उन तमाम ड्राइवरों के लिए जो इस कानून को काला कानून बता रहे थे, उनको भी जरूर राहत मिलेगी। और इस चक्का जाम से जो लोग प्रभावित थे, तमाम एसेंशियल सर्विस जिनको नहीं उपलब्ध हो पा रही थी, उन लोगों को भी निश्चित रूप से राहत मिलेगी। तो हिट एंड रन मामले में ये जो कानून था इस पर अब ये लागू नहीं होगा, ऐसा बैठक के बाद निर्णय लिया गया है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक हुई है ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की। उसके बाद ये बयान सामने आया है कि ये कानून अभी लागू नहीं होगा। बाद में इस पर एसोसिएशन और तमाम यूनियन के लोगों के साथ बैठकर इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी और उसके बाद ये कानून लागू होगा। फिलहाल ये कानून अभी लागू नहीं होगा और पूरे देश में जो एक पैनिक क्रिएट हो रहा था उस पर अब विराम निश्चित रूप से लगेगा। और चक्का जाम जो पूरे देश में हुआ है, करोड़ों अरबों का नुकसान जो हर दिन देश में हो रहा था और लोग भी उससे प्रभावित हो रहे थे, अब निश्चित रूप से उस स्थिति से छुटकारा मिलेगा। तो दिल्ली से अहम खबर आपको दिखाने, केंद्रीय गृह सचिव ने सर्वसम्मति से यह फैसला लिया है। आपको बता दें यूनियन के लोगों के साथ बैठकर ये हड़ताल खत्म करने को लेकर ये अहम कदम उठाए गए हैं और लोगों को जिस तरीके से दिक्कतें हो रही थी उससे निजात देने के लिए तो त्वरित रूप से सरकार ने बैठक की है और ये बड़ा फैसला निकल कर सामने आया है। तो हिट एंड रन मामले में नया कानून जो बना है वो अभी लागू नहीं होगा। केंद्रीय गृह सचिव और ट्रांसपोर्टरों की बैठक अब खत्म हुई है। बैठक में एक गुड न्यूज निकलकर सामने आई है। बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का बयान सामने आया है और इस पर केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने क्या कुछ कहा है, सुन लेते हैं। की धारा 106(2) में 10 साल की सजा तथा जुर्माने के प्रावधान के बारे में वाहन चालकों की चिंता का संज्ञान लिया तथा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से आज 2 जनवरी 2024 को विस्तृत चर्चा की। सरकार ये बताना चाहती है कि ये नए कानून एवं प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। हम ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को लागू करने से पहले ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस से विचार विमर्श करने के बाद ही निर्णय लिया जाएगा। हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस तथा सभी वाहन चालकों से अपील करते हैं कि आप अपने अपने कामों पर वापस लौट आएं। धन्यवाद। न्याय संहिता की धारा तो निश्चित रूप से केंद्रीय गृह सचिव की ये बातें सामने आई। 10 साल की सजा, जुर्माना की ये जो बातें कही जा रही थी इस कानून में थी, तो निश्चित रूप से इसी बात को लेकर लोगों में तमाम पैनिक क्रिएट हो रहा था। तो उस पर अब विराम लगा है। एसोसिएशन की सलाह के
बाद अब कानून लागू होगा। आपको बता दें केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हो रहा था, लेकिन लोगों में इस तरीके की अफवाह फैली कि ये कानून तुरंत लागू हो गया है। तो ऐसे में ये स्थिति बनी, जिसको इस स्थिति पर विराम लगाने के लिए केंद्रीय गृह सचिव की ये बैठक हुई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की इसके साथ ये बैठक हुई है और बैठक में ये गुड न्यूज़ निकलकर सामने आई है, बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। और जो ये अफवाहें फैल रही थी उन अफवाहों पर विराम लगा है कि ये कानून अभी से लागू हो रहा है। अब ये अफवाह पर विराम लगा है और फिलहाल ये कानून अभी लागू नहीं होगा। इन सभी यूनियन और एसोसिएशन के साथ बैठक कर इस पर विचार विमर्श होगा, उसके बाद कानून लागू होगा। अभी इस पर फिलहाल किसी तरीके की इस जो अफवाहें फैल रही थी उन अफवाहों पर अब विराम लगेगा। हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुर्गेंद्र सर, जिस तरीके से साल के पहले दिन ये पूरे देश में चक्का जाम की स्थिति बनी, ट्रांसपोर्टर यूनियन के हड़ताल से पूरे देश में अजीब सा माहौल बन गया। अब उस पर विराम लगता नजर आ रहा है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक के बाद अब ट्रांसपोर्ट यूनियन का बयान सामने आया है और जिस कानून को लेकर इन लोगों में सारी यूनियन और वाहन चालकों में तमाम पैनिक क्रिएट हो रहा था, उस पर अब विराम लगेगा। निश्चित तौर पर ये सराहनीय पहल है, सराहनीय प्रयास है सरकार की तरफ से, केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से। अभी देर शाम एएन भल्ला जो केंद्रीय गृह सचिव हैं, उन्होंने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के पदाधिकारियों को, जो जिम्मेदार लोग थे, उनको बुलाया था और कई दौर की बातचीत पहले भी हो चुकी थी, उसका कोई हल नहीं निकला था। लेकिन ये शाम को बैठक हुई, ऐसा माना जा रहा था कि कुछ ना कुछ फैसला इसमें निकल कर आएगा हड़ताल को लेकर। लेकिन इससे पहले, जैसा मनोज आपने कहा जी, कि इस देश में अगर देखें तो 80% जो माल की ढुलाई है, चाहे पेट्रोल हो, दवाएं हो, सब्जी हो, सीमेंट हो, सरिया हो, मतलब हमारे दैनिक जीवन में अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 80% जो माल की ढुलाई है, जो हम तक जो खाने पीने की चीजें, रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल चीजें पहुंचती हैं, वो ट्रकों के जरिए होती हैं। तो इसलिए ट्रकों की हड़ताल बहुत महत्वपूर्ण। और आपने देखा होगा यहाँ तक कि आज जो लोकल ट्रांसपोर्ट चलता है उसको लेकर भी, उसके भी ड्राइवर हड़ताल पर गए, एम्बुलेंस चलाने वाले भी हड़ताल पर गए। तो ये एक बड़ा बहुत जबरदस्त तरीके से ये एक जो जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करने वाली हड़ताल साबित हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर 2-3-4 दिन की हड़ताल और चली तो बहुत सारी चीजें, बहुत इसके जो दुष्प्रभाव हैं वो हमारे जनजीवन पर पड़ने लगेंगे, देश पर पड़ने लगेंगे। और ड्राइवर को ये कन्वे हुआ इस कानून के जरिए, जो लोकसभा और राज्यसभा में पास होकर अब ये राष्ट्रपति के पास पहुंच गया है। अभी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, जैसा कि अभी आपने बताया कि जो भल्ला है केंद्रीय गृह सचिव, उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। इम्प्लीमेंट से पहले जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है, जो ड्राइवरों के प्रतिनिधि हैं, उनसे हम सब बात करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरीके की जो चीजें हैं, जिनके व्यापक प्रभाव देश में और हमारे आपके जीवन पर पड़ते हैं, बेहतर तो होता है कि अगर ये चीजें पहले फ्लोर पर ले जाने से पहले अगर ये ट्रांसपोर्ट कांग्रेस हो तमाम लोगों को विश्वास में लेते, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये परिस्थितियां नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा था, आज ही हम आप लोगों के बीच चर्चा कर रहे थे कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं इसकी दशा किसान कानून जैसी स्थितियां ना बने। और ये किसान खेतों में काम करते हैं, लेकिन ये सड़क पर चलने वाले लोग हैं और बहुत बड़ा वर्ग है, ये सीधे प्रभावित करते हैं। मैंने कई ड्राइवरों को ये कहते सुना कि भाई मैं चौकीदारी कर लूंगा लेकिन ड्राइवरी नहीं करूंगा, 10 लाख रुपए कहाँ से लाऊंगा, जेल कहाँ जाऊंगा, हम तो चिड़िया भी नहीं मारते हैं, एक्सीडेंट होता। बहुत सारी दलीलें थी। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने समझाने की भी कोशिश की अपने तरीके से कि दरअसल ये मसला हिट एंड रन का है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से मिस इंटरप्रेट हुआ है और इसको समझा नहीं पाए ये लोग, दिक्कत यही है। अगर हिट एंड रन के मसले पर इतनी सजा होती है तो मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी। हिट एंड रन के बहुत सारे इस तरह के मामले आए हुए हैं। लेकिन
अब सवाल ये था कि जो इन्फोर्समेंट एजेंसियां हैं वो अपने तरीके से ड्राइवरों का शोषण शुरू कर देंगी। बहुत सारे किंतु परंतु शंकाएं आशंकाएं हो रही थी, और इसको लेकर एक अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैं निकला था तो मैं देख रहा था कि पेट्रोल पंपों पर ऐसा मुझे लगा उस तरीके की कि लग रहा कि देश में पेट्रोल ही खत्म हो गया है, देश में डीजल ही खत्म हो गया है, ऐसी भीड़, ऐसी मारामारी। तो ये जो एक आपात परिस्थितियां जो सामग्री है दैनिक उपयोग की उसको लेकर जो बन रही थी वो वास्तव में बड़ी भयानक दिखने जा रही है। तो ये बहुत अच्छा हुआ। मैं शुभकामनाएं देना चाहूंगा केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो सरकार है कि कम से कम वो समय पर उन्होंने इनको कन्विंस कर लिया। और मुझे लगता है कि अगर आज वो ये वापस हुई हड़ताल तो मनोज आप जानते हैं कि 3, 4, 5 दिन, अभी 1 हफ्ता लग जाएगा सब कुछ नॉर्मल होने में। निश्चित रूप से सर, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम जानकारी और अहम अपडेट के लिए। हमारे दर्शकों को निश्चित रूप से इसमें ज्ञानवर्धन हुआ होगा। हम आपको बता दें जिस तरीके से यूनियन को अब हड़ताल के बाद जिस तरीके से जो माहौल क्रिएट हो रहा था वो निश्चित रूप से अब पैनिक क्रिएट हो रहा था। सब्जियों के दाम, एसेंशियल सर्विस की जो चीजें हैं वो लगातार पैनिक क्रिएट हो रहा था, जिससे कीमतों पर भी असर पड़ने लगा था। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश की बात में हम खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले देश की 25 महत्वपूर्ण खबरें आपको 5 मिनट में दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। फरीदाबाद में कोहरे के चलते हुआ हादसा, बाइक और कार में जबरदस्त टक्कर हुई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। गुरदासपुर में ड्राइवरों की हड़ताल से आम जनमानस पर दिखा असर, जरूरतों का सामान खरीदते दिखे लोग। पठानकोट के पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लाइन। लखनऊ अयोध्या में श्री राम की मूर्ति का चयन, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट किया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति का चयन, मूर्ति चयन को दिया गया अंतिम रूप। मोगा में ड्राइवरों की हड़ताल का असर आम लोगों पर पड़ रहा है। पेट्रोल डीजल की किल्लत के चलते लोगों में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है लोगों को। आपको बता दें सब्जियों के दाम में भी उछाल देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी कतार, चालकों के हड़ताल से यह संकट गहराया। लखनऊ स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर केजीएम में पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। सपा स्वामी प्रसाद मौर्य के जन्मदिन पर लगाया गया रक्तदान और कंबल वितरण कैंप। दुमका में नववर्ष पर आईपीएस संजीव कुमार ने संथाल परगना क्षेत्र में डीआईजी के रूप में पदभार ग्रहण किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे मेदांता हॉस्पिटल। मेदांता में मरीजों से मिले योगी आदित्यनाथ। संत सुरेश चरण दास मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं, संत का हालचाल लेने पहुंचे सीएम। लखनऊ मेदांता अस्पताल का एक और वीडियो वायरल, बुजुर्ग मरीज के परिजनों ने लगाया मेदांता पर आरोप, अस्पताल प्रशासन पर फर्जी बिल बनाने का आरोप। अयोध्या रामलला के ननिहाल से पहुंची चावल की खेप, भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जोरों पर। राम भक्तों को भोजन के रूप में वितरित किया जाएगा चावल। रायबरेली सड़क किनारे मिला युवक का शव, मृतक के चेहरे पर मिले चोट के निशान, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। जांजगीर चांपा में हड़ताल के दूसरे दिन चालकों ने हाईवे किया जाम, घंटों जाम से जूझते नजर आए वाहन। एसडीओपी यदुमणि सिदार के नेतृत्व में हटाए गए वाहन। अंबिकापुर नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों की गुंडागर्दी आई सामने, दफ्तर जा रहे कर्मचारियों के साथ किया अभद्र व्यवहार। बीजापुर पुलिस और नक्सली की मुठभेड़, क्रॉस फायरिंग में 6 वर्षीय बच्ची की मौत, बच्ची की मां के हाथ में लगी गोली। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल। अंबिकापुर में नए कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे ड्राइवरों की गुंडागर्दी आई सामने, दफ्तर जा रहे कर्मचारियों के साथ किया अभद्र व्यवहार। जयपुर रामोत्सव के आयोजन को लेकर बड़ी तैयारी, जयपुर में सफाई करने निकली महापौर सौम्या गुर्जर। महापौर ने की अंबेडकर सर्किल परिसर की साफ सफाई। गाजियाबाद में प्रदर्शनकारी ड्राइवरों ने इंडियन गैस प्लांट के सामने वाहन को रोका, वाहन चालकों से हड़ताल में शामिल होने की अपील की, साथ न देने वालों को पहनाई जूते की माला। पीलीभीत बीच रोड पर बर्थडे पार्टी में युवकों ने मचाया हुड़दंग, युवकों ने हर्ष फायरिंग कर कई राउंड चलाई गोलियां, फायरिंग का इंस्टाग्राम वीडियो भी शेयर किया।
लखनऊ में प्रदर्शनकारी ड्राइवरों ने लाठी डंडे लेकर दिखाई दबंगई, टेम्पो ऑटो और ई रिक्शा से जबरन उतारी सवारियां। जयपुर मॉर्निंग वॉक पर निकले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सिटी पार्क मान सरोवर में निकले मॉर्निंग वॉक पर, पार्क में जनता के साथ सीएम ने लगाई दौड़। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री के बाहर चालकों का प्रदर्शन, मोटर व्हीकल एक्ट का कर रहे विरोध, पुलिस ने समझा बुझाकर प्रदर्शन कराया खत्म। कानपुर में प्रदर्शनकारी चालकों की अराजकता, सवारी भरने पर ई रिक्शा चालक को पीटा गया, ई रिक्शा पर स्कूली बच्चों को भी उतारा गया। चंदौली कोहरे ठंड से आम जनजीवन प्रभावित, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर राजधानी सहित कई ट्रेनें लेट, ट्रेनों के लेट होने से यात्रियों को झेलनी पड़ रही परेशानी। कानपुर पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रामकृष्ण स्वर्णकार का हुआ तबादला, डॉक्टर आर.के. स्वर्णकार का एपीटीसी सीतापुर हुआ तबादला। कानपुर में ड्राइवरों की हड़ताल का दिखने लगा असर, पेट्रोल पंपों पर खत्म होने लगा पेट्रोल, डीजल। शहर के ज्यादातर पेट्रोल पंप हुए खाली, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइन। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ेंगे खबरों की ओर। पूर्वी दिल्ली के सूरजमल बिहार मार्केट में एमसीडी की पार्किंग लगने से हंगामा शुरू हो गया। आपको बता दें, इसी संदर्भ में मार्केट एसोसिएशन और बीजेपी ने मिलकर एक प्रदर्शन किया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि इस मार्केट में किसी पार्किंग की जरूरत नहीं है और इस मार्केट में आम लोग आते हैं, वो अपनी छोटी मोटी जरूरत के सामान जैसे ब्रेड, दूध आदि लेते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई स्कूटी से आएगा और 20 रुपये शुल्क देगा तो कहीं ना कहीं यह आम जनमानस पर बोझ पड़ेगा, जिससे वो इस मार्केट से कट जाएगा। वहीं हम आपको बता दें कि इस प्रदर्शन में बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा भी पहुंचे। उन्होंने एमसीडी के पार्किंग बोर्ड पर पेंट कर उसको मिटा दिया और साफ तौर पर चेतावनी दी कि अगर यह एमसीडी की पार्किंग नहीं आती तो हम जबरदस्ती इसको हटा देंगे। इसके अलावा भाजपा के कई निगम पार्षद मौके पर पहुंचे। उन्होंने अभी इस पार्किंग शुल्क को हटाने की बात कही। मैं कह रहा हूं ना, हायर करने से काम नहीं चलेगा। अब इनके रास्ते रोकने पड़ेंगे, इनको इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। दिल्ली की अब रुक करेंगे अगली खबर का। हरियाणा के अंबाला में बदमाशों ने नए साल की पहली रात को रंजिशन धारदार हथियार से हमला कर व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। मामला अंबाला कैंट के गांव बोह का है। बदमाशों ने वारदात को अंजाम देने से पहले रेकी की और घर से चंद कदमों की दूरी पर तेज धार हथियार से एक के बाद एक कई वार करते हुए निर्मम हत्या कर दी। वारदात के बाद बदमाश फरार हो गए। मृतक की शिनाख्त गांव बोह निवासी संजय राणा के रूप में हुई है। महेश नगर थाने की पुलिस ने हत्यारोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। महेश नगर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर जगदीश कुमार ने बताया कि पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार रेड कर रही है। पहले सूचना मिली थी कि वो गांव में कोई मर्डर हो गया और डेड बॉडी सिविल अस्पताल में है। तो यहाँ सिविल अस्पताल में पहुंचे थे कैंट, बॉडी का निरीक्षण कराया। काफ़ी घाव हैं उसके शरीर पर, तेजधार हथियारों के हैं। तो आगे जांच कर रहे हैं, जैसे भी जांच में आगे पाएगा और वारिस की स्टेटमेंट लेकर जैसे भी कार्रवाई होगी उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। रुक करेंगे अगली खबर का। गुरदासपुर से अगली अहम खबर है। डेरा बाबा नानक कस्बा रमदास में लगी लाइनें, पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। हिट एंड रन कानून को सख्त आपको बता दें, इसके विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पंजाब भर में ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों ने चक्का जाम किया है। हिट एंड रन कानून को विरोध स्वरूप ये चक्का जाम किया जा रहा है। पंजाब भर में ट्रांसपोर्टरों और ड्राइवरों ने इस चक्का जाम किया है। हालांकि इस खबर पर अपडेट सामने आया है, अब ये हड़ताल खत्म हो गई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटियाला में पेट्रोल पंपों पर लंबी लाइन लगी हुई है, जहां देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल लेने के लिए पेट्रोल पंपों पर लाइन में खड़े हैं। लेकिन कुछ पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो गया है। कारण यह है कि सरकार की ओर से वाहन चालकों के लिए जो कानून सामने आए हैं, जिसमें अगर कोई चालक दुर्घटना करके जाता है तो उसके लिए सख्त कानून लागू किए गए हैं। हालांकि ये कानून अभी लागू नहीं हुए हैं, इस बात का अहम अपडेट सामने आ चुका है और केंद्रीय गृह सचिव की बैठक के बाद ट्रांसपोर्टरों की तरफ से हड़ताल खत्म करने की बात कही जा रही है।
देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोलन पुलिस की चिट्ठा तस्करों पर सर्जिकल स्ट्राइक जारी है। सोलन पुलिस ने एक नाइजीरियन चिट्ठा तस्कर जो कि सोलन में युवाओं के चिट्ठे की सप्लाई करता था, उसको दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। सोलन पुलिस ने इस वर्ष बाहरी राज्यों से 79 आरोपियों जिसमें से 69 बड़े सप्लायरों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला प्रशासन ने नशा तस्करी के 108 मुकदमे दर्ज कर 232 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता में दी है। जिसकी कुछ डिटेल्स पहले भी साझा की जा चुकी थी। इसमें निर्मल निवासी 2 आरोपियों से 21 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया गया था और इनको गिरफ्तार किया गया था। एक बड़े नेटवर्क की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से इसमें एक एसआईटी गठित की गई जिसने जांच को आगे बढ़ाया और इसमें एक अन्य निर्मल निवासी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हैंडल करता था उसको भी, जिनमें 2 आरोपी जो इस नेटवर्क में मुख्य सरगना आरोपी प्रदीप नरवाल है, उसके फाइनेंशियल मैनेजर थे जिनका नाम जितेंद्र कुमार और विक्रम भोरिया है। ये दोनों हरियाणा के निवासी हैं। इन दोनों को भी एसआईटी ने गिरफ्तार किया था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित होने वाला रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के लिए नगर निगम ग्रेटर ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नगर निगम ग्रेटर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने समिति अध्यक्षों, पार्षदों, निगम अधिकारियों, जोन एवं मुख्यालय उपायुक्तों, अधिशासी अभियंताओं की बैठक लेकर 22 जनवरी तक मिशन मोड पर सफाई अभियान चलाकर रामोत्सव का आयोजन करने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि रामलला आने वाले हैं, इसलिए जयपुर शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए सामाजिक संगठनों, धर्मगुरुओं, व्यापार मंडलों, विकास समितियों का सहयोग लिया जाएगा। बैठक में लोक वाहन समिति अध्यक्ष विनोद चौधरी, उपायुक्त स्वास्थ्य नवीन भारद्वाज, मुकेश मुंड, पीआरओ धर्मिता चौधरी सहित जोन एवं मुख्यालय उपायुक्त, अधिशासी अभियंता, सीएसआई एवं एसआई उपस्थित रहे। मशीन लगाने का काम हम बहुत जल्दी मंदिर के महंतों को, और उनकी जो प्रॉब्लम है उसमें सीवर जेटिंग मशीन गहरा चाहती है। मेटल डिटेक्टर हमारे जो है ठेकेदार देते हैं सिविल के, और लेबर जो है सीएसआई देता है। इसमें क्या है, वो बहुत देर तक सीवर की मशीन खड़ी रहती है, लेबर नहीं आ रही है, दोनों आ गए तो मेटल डिटेक्टर नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इसमें एक मशीन जो पीसीओ मैनुअल को खोल सकती है उसको टाइम लग जाता है सबका इंतजार करने में। तो ये तीनों चीज इस तरीके से प्लान हो, जेटिंग मशीन, मेटल डिटेक्टर और लेबर, ये मशीन के साथ ही कि जो हमारे धार्मिक स्थल है, जैसे गोविंद देव जी का मंदिर है, गणेश जी का मंदिर है, खोले हनुमान जी है, ये कुछ मंदिर ऐसे हैं जब बहुत भारी मात्रा में फूल मालाएं पुष्प करते हैं, और वो पुष्प और फूल मालाएं कचरे में जाते हैं तो बहुत दिल दुखता है। इंदौर में खजराना। अगली खबर मनेंद्रगढ़ से है। छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं। हिट एंड रन कानून के विरोध में परिवहन ठप नजर आया है। बस ट्रक ड्राइवर ने काम बंद करने से व्यवस्थाएं प्रभावित हुई हैं। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि हिट एंड रन का ये जो कानून है, जिस पर तमाम अफवाहें फैली हुई थी, इस कानून पर अब विराम लग गया है। केंद्रीय गृह सचिव के साथ बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का फैसला लिया है और ये कानून अब इन यूनियन के साथ बैठकर आगे की चर्चा करने के बाद ही ये कानून लागू किया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। ग्राम खपरी के समीप नाले में मिला है 100। आपको बता दें कपसदा निवासी गोपाल का 100 मिला है। पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या की गई है। कुमारी थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। तो कपसदा निवासी गोपाल की ये मौत हुई है, पत्थर से कुचलकर निर्मम हत्या की गई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कुमारी थाना प्रभारी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं। यह अहम खबर दुर्ग से आपको दिखा रहे हैं। ग्राम खपरी के समीप नाले में मिला है 100। कपसदा निवासी गोपाल नामक व्यक्ति का यह 100 पत्थर से कुचलकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। ग्राम खपरी के समीप नाले में मिला है यह 100। कपसदा निवासी गोपाल नामक व्यक्ति का यह 100 पत्थर से कुचलकर हत्या की जाने की बात सामने आई है।
रुक करेंगे अगली खबर का सरगुजा से। अगली अहम खबर, सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो ने किया निरीक्षण। सीतापुर नगर पंचायत के वार्डों का औचक निरीक्षण किया है। दल बल के साथ वार्ड के औचक निरीक्षण पर निकले। नगर पंचायत में अधिकारियों कर्मचारियों की मीटिंग भी ली है। तो सीतापुर नगर पंचायत के वार्डों की जांच की है। दल बल के साथ वार्ड के औचक निरीक्षण पर पहुंचे हैं विधायक। नगर पंचायत में अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मीटिंग भी ली है। तो सरगुजा से अहम खबर, सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो ने निरीक्षण किया है। सभी वार्डों में पहुंचकर निरीक्षण किया है। अगली खबर बलौदाबाजार से है, जहां ज्वेलरी शॉप से 5 लाख की टप्पेबाजी की गई है। आपको बता दें, महिला कर्मी को बातों में उलझाकर इस घटना को अंजाम दिया गया है। 20 से 25 जोड़ी सोने के टॉप्स लेकर पार किए गए हैं। ग्राहक बनकर आए 2 टप्पेबाजों ने इस घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में घटना पूरी वारदात कैद हुई है। पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम रोहासी का ये पूरा मामला है। सीसीटीवी में कैद हुई है ये पूरी वारदात। पलारी थाना क्षेत्र के ग्राम रोहासी का ये पूरा मामला। ज्वेलरी शॉप से 5 लाख की टप्पेबाजी की गई है। हम रुक करेंगे अगली खबर का कांकेर से। अगली अहम खबर, साइबर सेल व पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। साइबर फ्रॉड का नया तरीका उजागर हुआ है। पुलिस अधिकारी बनकर लोगों से ठगी करते थे। ये लोग जेल भेजने के नाम पर ठगी करते थे, ऑनलाइन पैसे की मांग करते थे। आपको बता दें, FIR पोर्टल से नंबर प्राप्त कर ये अपना शिकार बनाते थे। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों व अन्य राज्यों में भी इन फ्रॉडों के द्वारा फ्रॉड की गई थी। फ्रॉड करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। मध्य प्रदेश से इनकी गिरफ्तारी हुई है। न्यायिक रिमांड पर इनको जेल भेजा गया है। तो पुलिस अधिकारी बनकर ये ठगी करते थे, जेल भेजने के नाम पर ऑनलाइन पैसे की मांग करते थे। तो ऑनलाइन FIR पोर्टल से नंबर प्राप्त कर लोगों को निशाना बनाते थे। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों व अन्य राज्यों में भी इनका ठगी का कई मामले इन लोगों ने अंजाम दिया था। फ्रॉड करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। अब रुक करेंगे अगली खबर का, जांजगीर चांपा से। अगली अहम खबर, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है। मृतक के परिजन का हॉस्पिटल में हंगामा देखने को मिला है। इस दौरान डॉक्टर पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। चांपा के नायक मैटरनिटी अस्पताल का यह पूरा मामला है। तो डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। चांपा के नायक मैटरनिटी अस्पताल का यह पूरा मामला है। जांजगीर चांपा से अहम खबर, हॉस्पिटल में इलाज के दौरान युवक की मौत हुई है, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। परिजनों का हंगामा अस्पताल में देखने को मिला है। डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप परिजनों ने लगाया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। नायक मैटरनिटी अस्पताल का ये पूरा मामला है। मृतक के परिजनों ने अस्पताल में हंगामा काटा है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कोरबा से है, जहां विजयपुर निवासी सीमा महंत ने एक लिखित शिकायत जिला प्रशासन से की है, जिसमें सीमा महंत ने आरोप लगाया है कि ग्राम विजयपुर के सरपंच विश्राम सिंह और फॉरेस्ट के बिटगार्ड के द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर जंगल की जमीन को कब्जा कर रहे हैं। सीमा महंत ने कहा कि बिटगार्ड गंगाराम के द्वारा धमकी दिया जाता है कि तुमको जो करना है कर लो, शासन प्रशासन हमारा कुछ नहीं कर सकता। फॉरेस्ट गार्ड है, वो मतलब शासकीय जमीन पे अपना घर बना रहे हैं और सरपंच अपना मतलब पद का दुरुपयोग करते हुए मतलब जमीन पे कब्जा कर रहे हैं। और मतलब कोई भी कुछ बोलने पे उन लोग अपना पद का आरोप वो लगाते हैं कि हम लोग जाओ जो कुछ भी करना है कर लो,
हम लोग नहीं डरते किसी से, ऐसा बोलते हैं। और किसी के भी जमीन पर वो लोग कब्जा कर रहे हैं। सरपंच का क्या नाम है? सरपंच का विश्राम सिंह कंवर, जो बीजेपुर का सरपंच है। वो मतलब सरकारी जमीन पे जो लगा, मतलब पटवारी रूम से लगा हुआ है, वो जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और किसी को भी मतलब पैसा देकर मतलब बात से रुंधाई करते हैं। हम रुक करेंगे अगली खबर का। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर 27 जंगली हाथियों ने डेरा जमा लिया है। नेशनल हाईवे 43 पर सड़क होने की वजह से राहगीरों का भी आना जाना लगा रहता है। आपको बता दें, इस साथ ही हाथियों को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। वहीं अंबिकापुर वन परिक्षेत्र व लुंडा परिक्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र में होने की वजह से ये दोनों परिक्षेत्र के वन विभाग की टीम हाथियों को रिहायशी क्षेत्र से दूर करने का प्रयास कर रही है। वहीं मौके पर जिला पुलिस बल भी तैनाती की गई है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे, जिससे किसी भी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना घट सके। बहरहाल जिले में लगातार पेड़ों की कटाई से जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों के लिए रहवास का क्षेत्र अब दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से जंगली हाथियों का डेरा अब शहर की ओर रुख करने लगा है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में करीब 12,000 बस और 2,000 ट्रकों के पहिए थम गए। मंगलवार राजधानी रायपुर के भनपुरी से लेकर धनेली नाला तक ट्रकों की लंबी कतार देखने को मिली, जिसकी वजह से रायपुर बिलासपुर हाईवे मार्ग जाम हो गया। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के कारण राजधानी के पेट्रोल पंपों पर भी डीजल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी रही। हाँ, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब जिस कानून के विरोध स्वरूप ये चक्का जाम और हड़ताल किया जा रहा था, उस कानून को अब केंद्रीय गृह सचिव के साथ ट्रांसपोर्टरों की यूनियनों की बैठक के बाद अब ये हड़ताल वापस हो गई है। आपको बता दें, ये कानून अब लागू नहीं होगा। रुक करेंगे अगली खबर का। कांकेर जिले के कोयलाबीड़ी विकासखंड ग्राम पंचायत लखनपुर के गौठान बना भ्रष्टाचार का उदाहरण, जहां अध्यक्ष और सचिव द्वारा गौठान के नाम पर लाखों रुपए का घोटाला किया जा रहा है और किसी को कानो कान खबर तक नहीं है। एक और जहां आज तक गौठान में कभी एक गाय नहीं रही, वहीं दूसरी ओर गोबर खरीदी किए बिना गोबर के नाम से पैसे का आहरण कर लिया गया। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि शासन के गौठान का हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा है, हम अपने गाय को सड़कों पर चराने को मजबूर हैं। वहीं अब गौठान के नाम पर लाखों रुपए निकाले गए हैं, मगर धरातल पर किसी भी प्रकार का विकास कार्य होता नहीं दिखाई दे रहा है। कांग्रेस सरकार की विधायक और सरकार की अधिकारी कर्मचारी सरपंच सचिव मिली भगत से करोड़ों रुपया घोटाला हर गौठान में किया गया है, जो कि शासन की 14 वित्तीय और रोजगार गारंटी की राशि है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का राशि है, इनके द्वारा निजी शर्त पूर्ति के लिए अब समिति बनाया गौठान की। तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता को वहाँ का समिति के जो कार्यकर्ता वो भी बना कांग्रेस की कार्यकर्ता मन के इनके सोच ही था कि हम कैसे भ्रष्टाचार करें, और इस भ्रष्टाचार का जांच अब ईडी का द्वारा भी की जाएगी, क्योंकि उसमें कुछ पैसा खनिज न्यास विभाग का भी लगा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पति की हैवानियत सामने आई है। आपको बता दें कि चरित्र शंका पर पति ने अपनी पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी और बारी बारी से बिस्तर में सो रहे तीनों बच्चों को रस्सी से गला घोटकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने मस्तूरी थाने पहुंचकर खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हमें थाने में एक सूचना प्राप्त हुई, जिसमें उमेंद्र केवट करके आरोपी है, जिसने गला घोट करके अपनी पत्नी और 3 बच्चों की हत्या कर दी। पुलिस की टीम तत्काल उसमें पहुंची, मर्ग कायम किया गया। एफएसएल की टीम घटनास्थल में पहुंची और निरीक्षण किया गया है। अभी सभी डेड बॉडीज का पीएम कराया जा रहा है। आगे अपराध कायम करके इसका निदान मैडम कारण अभी तक की जांच में जो है, प्राथमिक जांच में कारण ये आया है कि जो आरोपी है वो अपनी पत्नी के चरित्र पर बार बार संदेह करता था, इसी को आधार बनाकर इसे। अगली खबर दुमका से है, जहां भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने गांडेय विधानसभा सीट से विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की झारखंड की अगली मुख्यमंत्री बनने की चर्चा पर कहा कि अगर हेमंत सोरेन ऐसा कर रहे हैं तो यह उनकी दूसरी सबसे बड़ी गलती होगी। उन्होंने कहा
कि वे उनकी पार्टी राज्यपाल से मिलकर विधि सम्मत कार्रवाई करने की मांग करेंगे। समृद्धि आवे और झारखंड के लिए और हमारे लिए सौभाग्य है कि 2024 की प्रेस वार्ता पहला प्रेस वार्ता मेरा संयोग कहिए, सौभाग्य कहिए, आप सब लोगों के साथ हो रही है। और अब सब लोगों ने देखे होंगे कि राज्य की जो राजनीति यानी परसों से ही समझिए एक प्रकार से थोड़ी सी कारवट ले रही है। हमें लगता है कि झारखंड में जब से राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बने तब से वो सब असंवैधानिक काम यानी इलीगल काम भी वो कर रहे हैं। लीगल काम तो शायद हेमंत सोरेन के डिक्शनरी में ही नहीं। तो आपको बता दें कि कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बनाना असंवैधानिक होगा, इस बातें सामने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का ये बयान सामने आया। अब देश की बात में आगे बढ़ेंगे। कानपुर से अहम खबर, पेट्रोल डलवा रहे युवक की बाइक में आग की घटना सामने आई। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग बुझाने में कामयाबी पाई। बरा थाना क्षेत्र में यादव मार्केट चौकी का ये पूरा मामला है। तो कानपुर से अहम खबर, पेट्रोल डलवा रहे युवक की बाइक में आग लगी है। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं कानपुर से। आग लगते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। कानपुर से यह अहम खबर, मौके पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया। बरा थाना क्षेत्र में यादव मार्केट चौकी का ये पूरा मामला है। पेट्रोल डलवा रहे युवक की बाइक में आग लगी। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। गोंडा से यह अहम खबर, जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई है। गोंडा से इस वक्त की बड़ी खबर, ट्रैक्टर से जुताई करते समय मेड़ कटने पर विवाद हुआ है। दो पक्षों में यह विवाद हुआ है। दबंगों ने गाली गलौज करने के साथ मारपीट भी की। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। लात घूंसों से पिटाई की गई है। दलित परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की गई है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं गोंडा से इस वक्त की। तो जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई है। ये गोंडा से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। ट्रैक्टर जुताई के दौरान मेड़ कटने पर यह विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों के द्वारा जमकर मारपीट की गई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं किस तरीके से महिलाओं को पटक कर गिरा के मारा जा रहा है। लात घूंसों से उनकी पिटाई की जा रही है। तो गोंडा से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंगों की दबंगई एक बार फिर से सामने आई है। गोंडा से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जमीनी विवाद में ये मामला सामने आया, जिसमें मारपीट की घटना सामने आई है। लात घूंसों से जमकर मारपीट की गई है। दबंगों के द्वारा महिलाओं को पटक कर उनको लात घूंसों से पीटा गया है। आपको बता दें, जुताई के दौरान मेड़ कटने से यह विवाद हुआ। उसके बाद मारपीट तक बात पहुंची। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए कि न्यूज़ इंडिया।